आज की कहानी एक ऐसे धमाकेदार मोड़ से शुरू होती है जिसने शाह हाउस की नींव तक हिला दी है। सुबह का वक्त है, लेकिन घर में अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। अनुपमा किचन में खड़ी है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, जैसे उसका दिल किसी अनहोनी की आहट पहले ही सुन चुका हो। तभी बाहर गाड़ी के ब्रेक लगने की तेज आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। घर के सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। वनराज, माही, काव्या, सबकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं। अनुपमा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ा होता है अनुज। अनुज को अचानक सामने देखकर अनुपमा की आंखों में हजारों सवाल तैरने लगते हैं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर खुशी झलकती है, लेकिन अगले ही पल वो जम सी जाती है, क्योंकि अनुज अकेला नहीं है। उसके साथ खड़ी है प्रार्थना, जिसकी हालत देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है और उसकी चाल में कमजोरी साफ झलक रही है। अनुपमा तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और उसे संभालते हुए पूछती है, प्रार्थना, ये सब क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे? प्रार्थना बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज साथ नहीं देती। अनुज आगे बढ़कर गंभीर आवाज में कहता है, अनुपमा, ये सब जो दिख रहा है ना, ये कोई हादसा नहीं है। ये सब प्लान किया गया था। ये सुनते ही घर के अंदर खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल इतना भारी हो जाता है कि जैसे हर कोई सांस रोककर सच सुनने का इंतजार कर रहा हो। अनुज धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने लाता है। वो बताता है कि प्रार्थना पर हुआ हमला एक साजिश थी, और वो भी किसी अपने की। वनराज गुस्से में उठकर कहता है, कौन है वो जिसने इतनी हिम्मत की? तभी प्रार्थना कांपती हुई आवाज में कहती है, ये सब गौतम ने करवाया था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, पूरा घर सन्न रह जाता है। माही के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुपमा को यकीन नहीं होता। वो बार बार कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। गौतम ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन प्रार्थना अपने जख्म दिखाते हुए कहती है, ये सब उसी ने किया है। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका सच सबके सामने लाने वाली थी। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छुपाने के लिए गौतम इतना गिर गया? अनुज बताता है कि गौतम लंबे समय से सबको धोखा दे रहा था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा था। पैसे, पावर और लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने इंसानियत तक भूल गई। जब उसे लगा कि प्रार्थना उसका पर्दाफाश कर देगी, तो उसने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। ये सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। जिस इंसान को वो परिवार मानती थी, वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला। माँ ही फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, मैंने उस पर भरोसा किया, उसे अपना समझा, और उसने मेरे साथ ये किया। वनराज का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, अब यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। पुलिस को बुलाओ। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है गौतम। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सा घमंड दिखाई देता है। वो अंदर आता है और हंसते हुए कहता है, तो आखिर सच सामने आ ही गया। उसकी ये बात सुनकर हर कोई और भी गुस्से में आ जाता है। वनराज उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अनुज उसे रोक लेता है। अनुपमा गुस्से में कहती है, तुमने जो किया है, उसके बाद तुम्हें यहां खड़े होने का कोई हक नहीं है। तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। गौतम ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, इस दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है, और मैं वही हूं। उसकी ये बात सुनकर सबको और भी झटका लगता है। उसे अपने की का जरा भी पछतावा नहीं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर अंदर आता है और सीधे गौतम की तरफ बढ़ता है। गौतम, आपको प्रार्थना पर हमले और कई धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही गौतम के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। उसके जाते ही शाह हाउस में गहरी खामोशी छा जाती है।
जैसे एक बड़ा तूफान गुजर चुका हो। अनुपमा प्रार्थना को गले लगाती है और कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। प्रार्थना की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि सुकून होता है। अनुज दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसकी और अनुपमा की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे ही दोनों के बीच एक नई समझदारी जन्म लेती है। जैसे दोनों ने बहुत कुछ खोने के बाद अब फिर से कुछ पाने की शुरुआत की हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या गौतम इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वो जेल से भी कोई नया खेल खेलेगा? क्या प्रार्थना पूरी तरह इस सदमे से बाहर आ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुज और अनुपमा का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेंगे और भी बड़े ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामे, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। जाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अनुपमा में आगे क्या होने वाला है आपको सिर्फ हमारे चैनल पे पता चलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।